अपनी तरफ से बना के लिखनी है। अब देखिए विच बोट गेट्स हाउ मच, कौन सी बोट कितना मतलब लेती है, पकड़ती है। इन वन ट्रिप द लॉग बोट ब्रिंग्स अबाउट 20 किलोग्राम ऑफ फिश, एक लॉग बोट है जो वन टाइम में 20 किलोग्राम फिश लेके आती है। बट अदर टाइप ऑफ बोट्स ब्रिंग अ बिगर कैच एज गिवन इन द टेबल, लेकिन जो बाकी बोट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मछली लेके आती है क्योंकि उनकी बोट भी बड़ी होती है, उनकी स्पीड भी ज़्यादा होती है। यहाँ पे गिवन है देखिए, जो लॉग बोट है वो 20 किलोग्राम लाती है वन ट्रिप में, एक चक्कर में। लॉन्ग टेल बोट 600 किलोग्राम, मोटर बोट 800 किलोग्राम, मशीन बोट 6000 किलोग्राम। अब इसमें हमारा क्वेश्चन क्या बनता है, द टेबल ऑल्सो शो द स्पीड ऑफ ईच टाइप ऑफ बोट, और इसमें आपको हर बोट की स्पीड भी गिवन है। देखिए लॉन्ग बोट 1 आवर में 4 किलोमीटर जाती है, और लॉन्ग टेल बोट है वो 1 आवर में, पर आवर मतलब 1 आवर में 12 किलोमीटर, एंड मोटर बोट जो है वो 1 आवर में 20 किलोमीटर जाती है, एंड मशीन बोट जो है वो 1 आवर में 22 किलोमीटर जाती है। मीन्स जैसे जैसे बोट बड़ी होती है मशीन बोट की स्पीड ज़्यादा हो जाती है। क्वेश्चन आपका है, अब देखिए लुक एट द टेबल एंड कैलकुलेट। फर्स्ट क्या है, अबाउट हाउ मच फिश इन ऑल, ऑल मीन्स ये सारी जो बोट हैं उन सब का आपने निकालना है। ईच टाइप ऑफ बोट ब्रिंग इन 7 ट्रिप्स, अब 7 ट्रिप्स में वो कितनी फिश को वो पकड़ कर लाती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपने ऐसे फाइंड आउट करना है, मैं आपको एक करके दिखा देती हूँ, बाकी आपने खुद ही करना है। तो आप लिखोगे अ लॉग बोट ब्रिंग्स इन 1 ट्रिप इज इक्वल टू 20 किलोग्राम फिश, एंड अ लॉग बोट ब्रिंग्स इन 7 ट्रिप्स। अब 7 ट्रिप्स में ज़्यादा लेके आएगी क्योंकि 1 से हमने 7 का निकालना है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। 20 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 140 किलोग्राम फिश। ये आपने एक बोट का निकाला है, लॉग बोट का। अब ऐसे ही आपने लॉन्ग टेल बोट का निकालना है। लॉन्ग टेल बोट का यहाँ आप लिखोगे अ लॉन्ग टेल बोट ब्रिंग इन 1 ट्रिप 600 किलोग्राम फिश, एंड अ लॉन्ग टेल बोट ब्रिंग्स इन 7 ट्रिप्स। तो 600 मल्टीप्लाई बाय 7 तो आपका आ जाएगा 4200 किलोग्राम फिश। तो इसी तरह से आपने मोटर बोट एंड मशीन बोट का भी फाइंड आउट करना है। उसके बाद बी क्वेश्चन क्या है, अबाउट हाउ फार, फार मीन्स डिस्टेंस निकालना है आपने। कैन अ मोटर बोट गो इन 6 आवर, क्वेश्चन आपका ये बनता है। तो इसमें देखिए आपको मोटर बोट जो है उसकी आपको स्पीड गिवन है ना, डिस्टेंस आपको निकालना है। तो डिस्टेंस आप कैसे निकालिएगा, देखिए डिस्टेंस क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया। टाइम जो है 6 आवर, क्योंकि उसने बोले 6 आवर में वो कितना दूर जाएगा, स्पीड होगी 20 किलोमीटर पर आवर। मैंने आपको पहले भी बोला डिस्टेंस जब भी फाइंड आउट करना है आपने मल्टीप्लाई करना है, मीन्स 20 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 120 किलोमीटर। So a motor boat can go 120 kilometer in 6 hours. Now C part, if a long tail boat has to travel 60 kilometer, okay, how long will it take? How long means इसमें आपको टाइम फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा भी हुआ है, देखिए हाउ लॉन्ग पूछा है, टाइम, क्योंकि स्पीड आपको गिवन है 60 किलोमीटर, किलोमीटर में आपका डिस्टेंस होता है, किलोमीटर में आपका डिस्टेंस होता है। तो ये 60 किलोमीटर डिस्टेंस आपका है। जो चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है उसके आगे आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर, आप देखिए टाइम फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो आपने क्या करना है, 60 को 12 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 5 आवर, क्योंकि 12 5 जा 60। आप इसको ऐसे कट भी कर सकते हो, कैंसिल, और अगर आप चाहो तो ऐसे इसको 60 को डिवाइड भी कर सकते हो 12 से। तो 12 5 जा 60, रिमाइंडर नहीं है आपका, तो आपका आंसर आ जाता है 5 आवर। नाउ पेज नंबर 10, पेज नंबर 10, some big numbers. In the class 4th math magic you heard of the numbers lakh, which is equal to 100,000. You had read that there are about 1 lakh bricks kiln in your country where bricks are made. Okay, आपने जो नंबर सुना होगा लैख, तो लैख में क्या इसने बोला है 100,000। हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि लैख में हमारी 5 0 होती है, और 100,000 हम कैसे लिखते हैं, 100
देन उसके पीछे 30, क्योंकि 1000 में हमारी 30 होती है तो उससे हम लिख सकते हैं 100,000. वट अदर थिंग्स हैव यू हर्ड ऑफ इन लैक. लैक्स में आपने और क्या सुना है, तो आप लिख सकते हो आई हर्ड पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया. ठीक है, एंड नंबर ऑफ द स्कूल्स एंड कुछ भी आप इसमें ऐसा लिख सकते हो. उसके बाद देखिए पेज नंबर 10 पे आपका था नेम द थिंग्स हैव यू हर्ड इन लैक्स, तो आप लिख सकते हो आई हैव हर्ड ऑफ फॉलोइंग थिंग्स इन लैक्स. पॉपुलेशन ऑफ टाउन या पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, नंबर ऑफ शॉप्स इन सिटी, नंबर ऑफ व्हीकल्स इन द ऑन द रोड. उसके बाद आपका क्वेश्चन जो मैंने अभी 100,000 बोला था, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है. हाउ मैनी जीरोज आर देयर इन 100 लाख. तो 100 लाख में कितनी ज़ीरो होती हैं आपको पता है. 100 में 2 होती हैं और लाख में 5 होते हैं. आप दोनों को प्लस करके 7, तो आप लिखोगे देयर आर 7 जीरो इज़ इन 100 लाख. कैसे, हमने लिखा 100 देन कॉमा लाख में 1 2 3 4 5 जीरो होगी, तो दोनों को मिला के हमारी 7 जीरोज होगी. यही क्वेश्चन आपका दूसरे वे में कैसे आ सकता है, हाउ मैनी डिजिट इन 100 लाख. 100 लाख में कितने डिजिट होते हैं बेटा जी. अगर आपसे डिजिट पूछा जाता है इट मीन्स आपने ज़ीरो तो काउंट करनी है, 7 जीरो हैं आपकी, लेकिन आपने इस 1 को भी काउंट करना है, तो आपके 8 डिजिट होते हैं. तो आप लिखोगे देयर आर 8 डिजिट्स इन 100 लाख. ओके, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है राइट द नंबर 1000. अब 1000 आपको लिखना आता है 1 and 30. नाउ राइट 100,000, वो मैंने आपको लिख के दिखा दिया. तो अब इसने पूछा है सो हाउ मैनी जीरोज आर देयर इन द नंबर 1 लाख. 1 लाख में आपकी 5 जीरो होती है. ईजी इजंट इट, बिल्कुल ईजी है. यस इट इज़ ईजी. देयर आर अबाउट 2 लाख बोर्ड्स इन आर कंट्री. हमारी कंट्री में 2 लाख जो हैं बोर्ड्स हैं. हाफ ऑफ देम आर विदाउट अ मोटर, मीन्स उसमें से जो आधी हैं उसमें मोटर नहीं है. व्हाट इज़ द नंबर ऑफ बोर्ड्स विद अ मोटर, राइट इट. अब कितनी बोर्ड्स हैं जिसमें आपकी मोटर लगी हुई है, तो आप क्या लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ बोर्ड्स इज इक्वल टू 2 लाख. नंबर ऑफ बोर्ड्स विदाउट मोटर, तो 2 लाख को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे आपका आंसर आएगा 1 लाख. आप यहाँ 0 भी लिख सकते हो, 2 and 5 0. उसके बाद आता है नंबर ऑफ बोर्ड्स विद मोटर. मोटर किसके साथ है, अब इसने बोला 2 लाख में से 1 लाख हमने माइनस कर दिया क्योंकि ये टोटल बोर्ड थी और ये थी जिसमें आपकी मोटर लगी हुई थी. अब सॉरी बिना मोटर की थी. अब विद मोटर जिसमें मोटर लगी हुई है उसको 2 लाख में से 1 लाख आप माइनस करोगे तो आपका आ जाता है 1 लाख. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 4. अबाउट 1/4 ऑफ द बोर्ड्स विद अ मोटर आर बिग. ठीक है, बिग मशीन बोर्ड. हाउ मच 1000 मशीन बोर्ड्स आर देयर. कितनी 1000 मशीन बोर्ड वहाँ पे हैं. कम ऑन ट्राई टू डू इट विदाउट राइटिंग डाउन. ओके, हम यहाँ कर लेते हैं. अब देखिए नंबर ऑफ मोटर बोर्ड्स अभी हमने फाइंड आउट किया 1 लाख है ना. तो नंबर ऑफ मशीन बोर्ड कितनी है, 1/4 ऑफ 1 लाख मीन्स 1/4 ऑफ की जगह हमने लगाया मल्टीप्लाई. ठीक है, ये ऑफ. तो आपने क्या करना है, मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आपके पास एक फ्रैक्शन है एक होल नंबर है तो आपने होल नंबर को फ्रैक्शन से डिवाइड करना है. तो मैंने 1 लाख को 4 से डिवाइड किया तो मेरा आंसर आया 25,000. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 लाख डिवाइडेड बाय 4. ठीक है, 25,000 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे देन आपका आएगा 25,000. तो आप लिखो हैंस नंबर ऑफ मशीन बोर्ड इज 25,000. Now, we might wonder about the number of people whose lives are related to fish. In all, there are about 100 lakh fish workers. ठीक है, वहाँ पे 100 lakh fish workers हैं who catch fish, clean and sell them, make and repair nets and boats. जो फ़िश पकड़ते हैं उन्हें साफ़ करते हैं फिर उनको बेचते हैं और फिर मेक एंड रिपेयर नेट्स, और नेट को जो है बनाते हैं नए नेट, और जो नेट फट जाते हैं उनकी रिपेयर भी करते हैं. एंड बोट्स, और बोट्स की रिपेयर करते हैं, नई बोट्स भी बनाते हैं. वी ऑल्सो हैव अ नेम ऑफ फॉर दिस बिग नंबर 100 लाख इज़ कॉल्ड 1 करोड़. देखिए 100 लाख मीन्स 100 में 2 जीरो होते हैं, लाख में 5 जीरो होते हैं. 5 + 2 7. अगर आप इसको काउंट करोगे तो आपका 1 करोड़ बन जाता है.
ओके, 100 लाख को हम 1 करोड़ भी लिख सकते हैं। अब देखिए, वेयर हैव यू हर्ड ऑफ अ करोड़, व्हाट वाज द नंबर यूज फॉर, ये आप खुद कर लीजिएगा, आपने करोड़ का नंबर कहाँ सुना है और आप इसे कहाँ यूज़ करते हो। ट्राई राइटिंग द नंबर्स 1 करोड़, डोंट गेट लॉस्ट इन ऑल द ज़ीरो। आपने 1 करोड़ लिखना है, मीन्स 1 and 7 0। द फिश मार्केट, हैव यू बीन टू अ फिश मार्केट? If you have, then you might know why a very noisy place is sometimes called a fish market। आपने अगर फिश मार्केट देखी है, आप कभी गए हो तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे बहुत शोर होता है। जैसे बोलते हैं ना, घर में भी अगर बच्चे शोर करें तो बोलते हैं ना, क्या मच्छी बाज़ार बना रखा है, मच्छी मार्केट बना रखी है। तो दिस फिश मार्केट इज़ बिजी टुडे, ये फिश मार्केट जो है बहुत बिजी है। मैनी बोट्स हैव बॉट अ गुड कैच, बहुत सारी जो बोट्स हैं वो बहुत सारी मछलियाँ पकड़ के लाई हैं। द फिशर वुमेन आर शाउटिंग आउट देयर प्राइसेस टू द बायर्स, वो ख़रीदारों को जो है अपनी मछलियों के रेट बता रही हैं, ठीक है। मिनी कम हियर टेक सार्डियंस एट ₹40 अ केजी। अब वो अपने पास बुलाती है कि सार्डियन जो है फ़िश की वैरायटी होती है, वो 40 रुपीज़ पर केजी है। ग्रेसी सेड नेवर सो चीप, गेट स्वॉर्ड फिश ₹4.60 अ केजी। वो बोलती है सस्ती नहीं है, देखिए स्वॉर्ड फिश लीजिए 60 रुपये किलो है। फ्लोरमा सेल्स प्रॉन्स, फ्लोरमा जो है प्रॉन्स सेल करती है। प्रॉन जो होता है एक सी एनिमल होता है। ₹150 अ केजी, 150 रुपीज़ पर केजी। एंड करुथमा सेल्स स्क्वाड ₹4.50 अ केजी। देखिए इसमें अलग अलग फिश के नेम गिवन है आपको। लुक फाजिला कैन हार्डली कैरी दिस बिग किंग फिश। अब हार्डला के पास एक बिग फिश है। सी सेज दिस फिश वेज 8 किलोग्राम। वो बोलती है इस फिश का जो वेट है वो 8 किलोग्राम है। आई विल सेल द होल फॉर ₹1200। मैं ये पूरी फ़िश जो है आपको 1200 में दे देती हूँ। अब ये तो इसमें सभी फ़िश के जो वैरायटी ऑफ फ़िश है उसके आपको प्राइसेस दिए गए हैं कि 1 केजी का उसका रेट कितना है। अब इसकी जो सॉल्यूशन नीचे आएंगे और इसको मैंने क्वेश्चन की फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिखा है। इसमें लिखा है एट व्हाट प्राइस पर केजी डिड फाजिला सेल द किंग फिश। तो मैंने इसका जो खुद क्वेश्चन बनाया है वो कुछ इस फॉर्म में बनाया है। पेज नंबर 11, फाजिला हैज़ अ किंग फिश, दिस फिश वेट्स 8 किलोग्राम, फाजिला विल सेल द होल फिश for ₹1200। एट वट प्राइस पर केजी डिड फाजिला सेल द किंग फिश। पर मीन्स 1 किलोग्राम का प्राइस आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे, तो आप लिखोगे द कॉस्ट और द प्राइस, आप कुछ भी लिख सकते हो। द प्राइस ऑफ 8 किलोग्राम फिश किंग फिश ₹1200 एंड द प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम। अब देखिए 8 से हमने 1 का फाइंड आउट करना है, इनकी ज़्यादा था तो 1 का तो कम ही होगा, तो आप डिवाइड करोगे। 1200 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू ₹150। Now next question, फ्लोरमा सेल्स प्रॉन्स ₹150 अ केजी। फ्लोरमा जो है 1 किलो फिश जो है 150 रुपीज़ की सेल करती है। इफ़ शी हैज़ सोल्ड 10 केजी प्रॉन्स, अगर वो 10 किलो प्रॉन्स को सेल करती है, हाउ मच मनी डिड शी गेट फॉर दैट, उसे उसके लिए कितने रुपए मिले। देखिए इसका सॉल्यूशन ये रहेगा आपका, फ्लोरम्बा गेट्स फ्लोरम्बा गेट्स फॉर 1 kg prawn ₹150 एंड फ्लोरम्बा गेट्स फॉर 10 kg प्रॉन्स 10 किलोग्राम। अब 1 से हमें 10 का निकालना है, मीन्स अब उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, तो 150 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 1500 रुपीज़। थर्ड क्वेश्चन इज ग्रेसी सोल्ड 6 किलोग्राम स्वॉर्ड फिश, मिनी हैज़ अर्नड एज मच मनी एज ग्रेसी। अब दोनों ने इक्वल मनी अर्न की है। हाउ मैनी सार्डियंस डिड मिनी सेल, अब आपको बताना है कि मिनी ने सार्डियन जो फिश है उसकी कितनी सेल की है। द प्राइस ऑफ सार्डियन फिश इज़ 40 रुपीज़ पर केजी, और सार्डियन फिश का जो प्राइस है वो 40 रुपीज़ पर केजी है। एंड स्वॉर्ड फिश 60 रुपीज़ पर केजी, और स्वॉर्ड का जो प्राइस है 1 किलोग्राम का 60 रुपीज़ है। आप देखिए मैंने बीच में एक लाइन लगाई है रफली, आप इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये ग्रेसी की अर्निंग है, ये मिनी की अर्निंग है, ठीक है। पहले हम ग्रेसी की निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम स्वॉर्ड फिश ₹60 एंड 6 किलोग्राम का आ गया 60 मल्टीप्लाई बाई 6 मीन्स ₹360। अब इट मीन्स मिनी को भी इतनी ही अर्निंग हुई है क्योंकि उसमें गिवन है ये, तो आप लिखोगे मिनीज अर्निंग इज इक्वल टू ग्रेसीज अर्निंग। तो मिनी की भी अर्निंग ₹360 है ना।
अब हमने क्या करना है, शी सोल्ड फिश x kg, हम मान लेते हैं कि उसने x किलोग्राम फिश जो है उसे सेल की है। लेट कर दिया हमने, लेट शी सोल्ड फिश। नाउ कॉस्ट ऑफ 1 kg फिश ₹40, ठीक है। देन अमाउंट ऑफ सार्डिन मिनी सोल्ड, तो सार्डिन की जो फ़िश है उसका अमाउंट कितना है, कितने किलोग्राम सेल की, तो आप डिवाइड करोगे तो 360 को अगर 40 से डिवाइड करोगे आपका आएगा 9 किलोग्राम। आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे ना, हाउ मेनी सार्डिन्स डिड मिनी सेल, तो आप लिखोगे मिनी सेल 9 किलोग्राम सार्डिन, ठीक है। और दोनों की अर्निंग सेम है तो 360 रुपीज़ 360 रुपीज़। उसके बाद आप आ जाइए पेज नंबर 11 पे। ये आपके सारे क्वेश्चंस इसमें हो गए। नेक्स्ट पेज नंबर 12, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, बशीर हैज़ ₹100, ही स्पेंट 1/4 का मतलब होता है 1/4 ऑफ द मनी ऑन स्क्वैड एंड अनदर 3/4 ऑन प्रॉन्स। तो 2 क्वेश्चन इसमें पूछे गए आपसे, हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ स्क्वैड डिड शी बाय, उसने स्क्वैड कितनी परचेज की और प्रॉन्स कितने परचेज करे। चलिए इसको भी हम सॉल्व करके बैठे हैं तो हम सॉल्व किया हुआ दिखा देते हैं। तो टोटल मनी जो बशीर हैज़ इज इक्वल टू ₹100, ही स्पेंट ऑन स्क्वैड 1/4 मतलब 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100 का 1/4 है, तो आपने 100 को 4 से डिवाइड करना, आपका आ जाएगा 25 रुपीज़, यानी कि 25 रुपीज़ जो है उसने स्क्वायर पे खर्च किए हैं और 4 रुपीज़ 50 बशीर हैज़ टू बाय। अब इसमें लिखा है 50 रुपीज़ में बशीर कितनी आपकी स्क्वायर खरीद सकता है, 1 किलोग्राम। अगर वो 1 रुपीज़ उस पर स्पेंड करता है तो उसका 1/50 आएगा, क्योंकि हमेशा डिवाइड करते हैं, जब आप बड़े नंबर से 1 का निकालते हैं तो हमेशा डिवाइड करते हैं। तो 25 का कितना हो जाएगा, 1/50 मल्टीप्लाई बाय 20। अब 25 से इसको हम कैंसिल कर देंगे, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, यानी कि हाफ kg 1/2 kg मिलेगा उसको। ऐसे ही अब हम उसका प्रॉन्स का भी फाइंड आउट करेंगे। तो बशीर हैज़ इज इक्वल टू ₹100, देन ही स्पेंट ऑन प्रॉन्स, प्रॉन्स पे उसने कितना खर्च किया, 3/4 ऑफ 100, ऑफ का मल्टीप्लाई आ गया, मीन्स 100 का 3/4 उसने उस पर स्पेंड किया। तो अब 100 को 4 से डिवाइड करोगे, आपका कितना आएगा 25, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बोला था डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 25 3 जा 75, ठीक है। अब देखिए 4 रुपीज़ 150 बशीर कैन बाय प्रॉन्स 1 किलोग्राम, तो आप यहाँ दोबारा से लिखोगे 4 रुपीज़ 1 बशीर कैन बाय प्रॉन्स 1/150, 1/150। नाउ 4 रुपीज़ 75, अब उसने 75 रुपीज़ का प्रॉन लिया तो कितना लिया, 1/150 मल्टीप्लाई बाय 75। इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो आप 5 से भी ऐसे कैंसिल कर सकते हो, तो आपका हाफ आएगा, 75 1 जा 75, 75 2 जा 150 होता है। तो ये आपका आ गया हाफ kg, मीन्स उसने हाफ kg जो है वो आपके स्क्विड ली है और हाफ kg प्रॉन्स लिए हैं। पेज नंबर 12, इसमें है ट्राई सेइंग दिस फास्ट, here is a tongue twister, repeat it fast. She sells shells on the seashore. She is sure that the shells that she sells will be there no more. आपने ये टंग ट्विस्टिंग है, ये आप इसको बोल के देखिएगा, जैसे आप हिंदी में भी करते हो, चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, ये आपकी इंग्लिश के, इसको बोलते हैं टंग ट्विस्टर, ओके। एज अ प्ले, वुमेन्स मिंकर बैंक, एंड मिंकर बैंक है जो, द मीटिंग ऑफ द मिंकर बैंक हैज़ जस्ट बिगन, मीटिंग शुरू हो गई बैंक की। फाजिला इज़ द प्रेजिडेंट, फाजिला को प्रेजिडेंट बनाया गया। 20 फिशरमैन वुमेन हैव मेड देयर ऑन बैंक, 20 फिशरमैन वुमेन जो हैं उन्होंने अपना एक बैंक बनाया है सेविंग के लिए। ईच सेव्स ₹25 एवरी मंथ, एक जो फिशर वुमेन है वो 25 रुपीज़ एवरी मंथ, मीन्स हर मंथ में उसमें सेव करती हैं एंड पुट्स इट इन द बैंक, और बैंक में डाल देती हैं। तो क्वेश्चन आपका है, हाउ मच मनी डज द ग्रुप कलेक्ट ईच मंथ। अब ग्रुप में कितनी फिशर वुमेन है, 20 फिशर वुमेन है, यहाँ पे गिवन है आपको 20, और एक फिशर वुमेन 25 रुपीज़ कलेक्ट करती है। तो अब ये पूरे ग्रुप का कितना हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 25, तो आपका आ जाएगा 500 रुपीज़। हाउ मच मनी विल बी कलेक्ट इन 10 ईयर्स। अब देखिए तो 1 मंथ का था, पहले आपको 1 ईयर का फाइंड आउट करना है, फिर आपको 10 ईयर का फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये मैं आपको सॉल्यूशन बता देती हूँ कैसे किया गया है। यस, तो आप ऐसे इसका सॉल्यूशन करोगे,
वन फिशर वुमेन कलेक्ट इन 1 मंथ, 1 मंथ में कितना कलेक्ट करेगी? 25 रुपीज़। तो टोटल 25 फिशर वुमेन है, तो उन्होंने 1 मंथ में कितना कलेक्ट किया? 25 मल्टीप्लाई बाई 20 इज इक्वल टू रुपीज़ 500। 500 उन्होंने कलेक्ट किया, ये 20 फिशर वुमेन का, ठीक है। अगर वो 10 ईयर्स में कलेक्ट करेंगी तो पहले आपको 1 ईयर का फाइंड आउट करना है ना, तो कलेक्शन ऑफ 1 मंथ इज इक्वल टू रुपीज़ 500। देन कलेक्शन ऑफ 12 मंथ्स, 12 मंथ्स क्यों है आपने साथ में लिख देना, 1 ईयर इज